हेलो गाइस, वेलकम टू वेरियर इजी चैनल। तो रैंडम वेरिएबल का ये पार्ट 5 है। इस पार्ट के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि आपके पास एक कोई नॉर्मल पीडीएफ गिवन होएगा। ठीक है, आपको एक पीडीएफ दिया जाएगा। तो आप तो उसके अगर आपको पीडीएफ को दूसरे पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करना है तो कैसे हैंडल करना है उसको, फर्स्ट थिंग रहेगी जो। दूसरा ये हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा पीडीएफ को अगर ऐड करना पड़े तो कैसे ऐड करना है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप ध्यान से समझना। ठीक है, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। सबसे पहले हम कुछ ऑपरेशन को समझेंगे। फॉर एग्जांपल आपको एक पीडीएफ गिवन है, मान लो एक्स का। ठीक है, ये एक्स का पीडीएफ गिवन है, और सपोज आपके पास ये दे रखा है ऐसे, ये दे रखा है आपके पास ऐसे 1 से लेके 4 तक। तो आप बता सकते हो अगर ये 1 से 4 है तो इसकी हाइट कितनी रहेगी। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इसकी हाइट 1/3 रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये गैप 3 के इक्वल है और एरिया अंडर द कर्व 1 होता है। चलो, तो वो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, वो पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, ऐसे पूछेगा। तो आप इस ग्राफ में देख के ना आसानी से बता सकते हो कि इसका क्या आंसर आएगा। आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 पॉइंट पे जाओगे। x इज इक्वल टू 2 के लिए x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं 2 आएगा। तो मैं इसको यहाँ से मिला दूंगा। तो आप देखोगे आपको x लेस देन 2 मतलब सिर्फ ये एरिया आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा अगर मैं इसके आंसर करना चाहूँ? तो आप देख रहे हो ये गैप कितना, ये गैप बना 1 और ये गैप बना 1 और हाइट कितनी है 1/3। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/3। कई बार अगर हो सकता है यहाँ से आपको ये क्वेश्चन पूछे अगर वो कि x की वैल्यू ऐसे पूछ लेगा कि x की वैल्यू 2 से ग्रेटर बट लेस देन 3, ऐसा पूछ लिया अगर। तो आप सिंपल क्या करोगे, 2 पे जाओगे, आप 2 पे चले गए और एक आप मार्क कर लोगे कहाँ पे, 3 पे। तो ये 3 मार्क कर लिया, इनके बीच की प्रोबेबिलिटी बतानी तो वो भी बता दोगे, गैप इनटू ये। तो आप किसी भी टाइप का आंसर कर दोगे, ठीक है। कई बार वो क्वेश्चन, अब ये तो था बहुत बेसिक चीज़ थी। कई बार वो बोलेगा कि आपको एक्स का पीडीएफ गिवन है, आप प्लॉट करो एफ ऑफ माइनस एक्स का पीडीएफ। आप क्या अपलोड करो, एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब कि आप एफ ऑफ माइनस एक्स का पीडीएफ अगर प्लॉट करना चाहोगे तो आपने क्या करना है, इसको उठा के इसकी इमेज बना देनी है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स का पीडीएफ कैसा दिखाई देगा आपको, माइनस एक्स का पीडीएफ कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव करनी है। तो ये मान लो आपके पास एक्स है, बस आपने क्या करना है, जो चीज़ आपको राइट साइड के अंदर दिखाई दे रही है वो आपने कहाँ पे प्लॉट करनी है, लेफ्ट साइड के अंदर। तो आप देख रहे हो 1 से 4 जा रहा है, तो जब आप नेगेटिव के लिए बनाओगे तो कहाँ से कहाँ जाएगा, -4 से लेके -1। इसको जस्ट इमेज बना देनी है। तो आप देखोगे ये कहाँ से कहाँ जाएगा, जब मैं इसको बनाऊंगा ये जाएगा -4 से लेके -1 तक। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है। अगर आपने रैंडम वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव कर दी तो ये जस्ट इसकी इमेज बन जाएगी। कई लोग इसको उल्टा बना देते, तो उल्टा मत बना देना। उल्टा बनाने का मतलब कि आप वैल्यू नेगेटिव कर रहे हो, नेगेटिव थोड़ी होती है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी। तो ये आपने इस साइड इसकी इमेज बना देनी है। ये ऑपरेशन क्लियर हुआ कि अगर एक्स का गिवन है आपको माइनस एक्स का कैसे बनाना है। अब दूसरा ये मान लेते हैं, पहले मैं एक्स का भी यहाँ पे बना के चलता हूँ ताकि थोड़ी आसानी रहे समझने में। एक्स का भी हम बना के चल रहे हैं यहाँ पे। आप एक्स का कितना था, 1 से लेके 4, ठीक है, ये एक्स का था। और ये किसका बनाया हमने, माइनस एक्स का। प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास एक पीडीएफ एक्स का पीडीएफ गिवन है आपको 1 से 4 1/3 ये पीडीएफ गिवन है। वाई एक नया रैंडम वेरिएबल है जिसके पीडीएफ आपको ऐसे गिवन है। वो कई बार आपसे पूछेगा कि फाइंड द पीडीएफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ध्यान रखना, फाइंड द पीडीएफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो आपको एक्स प्लस वाई का पीडीएफ कैसे फाइंड आउट करना है, ध्यान से समझना। ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान में देना कि जब दो रैंडम वेरिएबल का सम होता है ना, तो उनके जो पीडीएफ होते हैं उनको कॉन्वोल्यूशन करना पड़ता है। जब भी रैंडम वेरिएबल का सम, यहाँ पे लिख देता हूँ, रैंडम वेरिएबल का जब आप सम करोगे, ठीक है, जब आप उनका सम करोगे तो पीडीएफ को क्या करना पड़ेगा, कॉन्वोल्यूट। ठीक है, पीडीएफ की करनी पड़ेगी आपको कॉन्वोल्यूशन, पीडीएफ को कॉन्वोल्यूशन करना पड़ेगा। तो दो रेक्टेंगुलर टाइप के सिग्नल्स का दो रेक्टेंगुलर टाइप के जो सिग्नल होते हैं इनका आपके पास कॉन्वोल्यूशन कैसे किया जाता है, ध्यान से समझना। आपने क्या करना है, इन दोनों का मैं कॉन्वोल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो कॉन्वोल्यूशन यहाँ पे करके बताता हूँ ऐसे कॉन्वोल्यूशन। तो कॉन्वोल्यूशन से जो आपके पास पीडीएफ बनेगा ना, वो किसका पीडीएफ बन जाएगा, पीडीएफ ऑफ एक्स प्लस वाई का पीडीएफ बनेगा इस बार। ठीक है, ध्यान रखना, पीडीएफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो पॉइंट ये है, और ये एक्स प्लस वाई का पीडीएफ बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे स्मॉल एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अभी क्वेश्चन ये है कि जब आप दो रेक्टेंगुलर सिग्नल क्या करते हो, कॉन्वोल्यूशन करते हो तो क्या करते हो। सबसे पहला स्टेप होता है इनकी लोअर लिमिट को ऐड कर दो।
तो अगर मैं 1 और -2 को ऐड करूँगा तो 1 और -2 का एडिशन से क्या बनेगा -1, तो यहाँ पे कहीं लिख दिया मैंने -1। लोअर लिमिट को ऐड करो, अपर लिमिट को ऐड कर दो, 4 और 3, अपर लिमिट कितनी आ गई 7, तो यहाँ कहीं मान लिया मैंने 7। ठीक है, आपने ध्यान दिया, लोअर लिमिट को ऐड करना है, अपर लिमिट को ऐड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये देखना है इन दोनों में से विड्थ किसकी कम है, इन दोनों में से किसकी विड्थ कम है। तो आप देखो इसकी विड्थ कितनी है 3, ये विड्थ होती है, ठीक है, इसकी विड्थ है 3 और इसकी विड्थ कितनी है 5, तो इसकी विड्थ कम है। जिसकी भी विड्थ कम है ना, जिसकी भी विड्थ कम है, जैसे इसकी विड्थ 3 है और इसकी विड्थ कितनी है 5, यहाँ लिख लेता हूँ, इसकी विड्थ कितनी है 3 और इसकी विड्थ कितनी है 5। जो ध्यान रखना, जो लोअर विड्थ का है, जिसकी विड्थ लोअर है, जैसे इसकी विड्थ लोअर है 3, तो आपने क्या करना है 3 यहाँ से आगे चलना है, 3 यहाँ से पीछे चलना है। तो 3 जब आप क्या करोगे -1 से 3 आगे चलोगे तो कहाँ पे पहुँचोगे, ध्यान दे रहे हो, जो लोअर वाला उसकी बात कर रहा हूँ 3, तो यहाँ से -1 में 3 ऐड करो, कितना पहुँचे 2, यहाँ कहीं बनेगा आपके पास 2, तो मैंने 2 मार्क कर लिया। इसमें से 3 पीछे हो, इसमें आगे जाओ, इसमें पीछे हो, 7 से 3 पीछे आओगे तो कहाँ पे आओगे आप, यहाँ कहीं आ जाओगे 4 के पास, यहाँ की नंबर बन जाएगा आपके पास, क्या बन जाएगा 4, यहाँ मैंने मार्क कर लिया 4। तो आपने क्या करना है, इतने टाइम के लिए कांस्टेंट रहेगा PDF, और वहाँ से उसके बाद बनेगा आपके पास एक स्लोप, वहाँ से क्या बनेगा आपके पास एक स्लोप बनेगी। तो ये फॉर्मूला होता है, ये शॉर्ट ट्रिक होती है फाइंड आउट करने की, दो सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन, लेकिन ध्यान रखना ये कौन से सिग्नल के लिए, सिर्फ रेक्टेंगुलर के लिए। और अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आएगा तो रेक्टेंगुलर का ही आएगा, ध्यान रखना, ऐसा कोई और क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो सिंपल सा पॉइंट है, आपने क्या करना है, सबसे पहले लोअर को ऐड कर देना है, अपर को ऐड कर देना है, फिर उसके बाद लोअर विड्थ देखनी है, यहाँ से लोअर विड्थ आगे चलो, वहाँ से पीछे चलो, उस टाइम के लिए कांस्टेंट रखो और बाकी ऐसे मिला दो। तो दो रेक्टेंगुलर कर्व कभी भी कॉन्वोल्यूट करोगे ना तो एक ट्रेपेजॉइड, ये इस टाइप की फॉर्म लेगा, ये ट्रेपेजॉइड की फॉर्म लेगा हमेशा ही। हाँ, अगर विड्थ सेम हुई, सपोज इसकी विड्थ भी सेम है, इसकी विड्थ भी सेम है, तो आप देखोगे आगे से पीछे से जाओगे ना तो एक ट्रायंगल बनेगी। अभी करके बताऊंगा, ठीक है, अभी करके देखेंगे। जब विड्थ सेम होएगी तो आपके पास कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ एक ट्रायंगल बनेगी। बात समझ में आ रही है? चलो, तो पॉइंट ये है, अब दिक्कत ये है कि ये तो PDF पूरा थोड़ी बना है, अभी पूरा नहीं बना ना, आपको ये हाइट भी तो चाहिए, ये हाइट कितनी है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो इनकी हाइट होती है ना, इनकी हाइट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इसकी स्लोप बनती है, इनकी स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है। अच्छा, स्लोप क्या आएगी, अगर मैं इसकी स्लोप देखना चाहूँ क्या स्लोप आएगी, तो आपकी इसकी जो स्लोप होती है ना इस पार्ट की, वो बराबर होता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये 1/3 और ये 1/5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 1/15। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसके आपको स्लोप पता है तो ये आप हाइट बता सकते हो ना बिल्कुल आराम से, ये हाइट कितनी रहेगी h। तो देखो कैसे बताएंगे, h हाइट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू स्लोप, यही होता है ना स्लोप, वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो h/3 कितना आ जाएगा 1/15। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ h की वैल्यू 1/5 आएगी, h की वैल्यू 1/5। तो ये आपके पास इसकी जो हाइट आ जाएगी यहाँ से, ये जो पॉइंट रहेगा, ये जो हाइट रहेगी कितनी आ जाएगी 1/5। अब आपके पास ये पूरा PDF अवेलेबल है। दूसरा मेथड क्या था इसको करने का, आप क्या कर लेते, इसको हाइट को h मान लो, तो ये एरिया निकाल लो, ये एरिया निकाल लो, ये एरिया निकाल लो, इक्वल टू 1 पुट कर दो, वहाँ से भी h आ जाएगा। एक मेथड तो ये है कि इनकी जो स्लोप होती है उसका, वो होती है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इनकी हाइट का। तो 1/15 हाइट बन गई, तो मैंने हाइट का रूल लगा के स्लोप का रूल लगा के हाइट निकाल दी। दूसरा आप ये भी कर सकते थे कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया इज इक्वल टू 1, तो वहाँ से भी आपके पास h की वैल्यू आ सकती थी। दो मेथड थे। अब पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं आपको बताता हूँ। वो आपको ना x और y ऐसे PDF देगा, x और y, और वो पूछेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसा पूछेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x + y लेस देन इक्वल टू 3, ऐसा पूछेगा। अब यार आप कितना दिमाग लगाओगे बताओ कि x की वैल्यू में क्या पुट करूं, y की क्या पुट करूं। बहुत सारे जो लोग केस बनाते हैं ना, बहुत सारे केस बन जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ आप सोल्व नहीं कर पाओगे अगर केस बनाओगे तो। कैसे कि x की वैल्यू में 1 पुट कर दूंगा, फिर y की वैल्यू में 2 से कम ले लूँगा, ऐसे सोचते रहना बस। फिर तो आपका इस टाइम इस केस के अंदर कैसे करना होता है, आपको x + y का क्या बनाना पड़ेगा, PDF बनाना पड़ेगा। PDF आपके सामने है, तो x + y लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी पूछी है ना, देखो यहाँ कहीं 3 आ जाएगा, यहाँ मार्क कर लो 3, ये बन गया 3। तो आप देखो सीधा ये एरिया प्लस ये एरिया, ये ट्रायंगल है, इसका एरिया आप आराम से निकाल सकते हो, ये रेक्टेंगल बन गई, इसका एरिया आप आराम से निकाल सकते हो। तो आप जो मर्जी आंसर करो। वैसे पूछ सकता है कि x + y ग्रेटर देन 3 लेस देन 7, ऐसे पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी। तो आप देखो इसको 3 से ज़्यादा 7 से कम, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। कई बार ऐसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x + y
ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो आप देख लो 7 से आगे, 7 से आगे तो कुछ है ही नहीं, 7 से आगे तो कुछ है ही नहीं एरिया, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। कई बार वो पूछेगा प्रोबेबिलिटी पी एक्स प्लस वाई लेस देन -1, तो भी कितना आंसर आ जाएगा 0। अब अगर आपको आप दो पीडीएफ को मिला के ग्राफ बना पा रहे हो ना, दो पीडीएफ को मिला के अगर आप एक ग्राफ बना पा रहे हो एक्स प्लस वाई का, तो यहाँ पे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो बहुत आसानी के साथ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। कई बार वो क्या करेगा, कई बार वो ये करेगा, एक्स का पीडीएफ दे देगा, वाई का पीडीएफ दे देगा, और ऐसे पूछेगा एक्स माइनस वाई लेस देन 3। तो अब आपको x माइनस वाई का क्या करना पड़ेगा, पीडीएफ बनाना पड़ेगा। तो पहले आप y का तो पीडीएफ है, माइनस वाई कैसे बनेगा, इसको उल्टा कर दो। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर y का माइनस वाई बनाना है तो उसको उल्टा कर दो, तो माइनस वाई का कैसे बन जाएगा, देखो ये 3 पे तो -3 और ये -2 पे तो +2। तो अगर आप इसका बनाओगे ना माइनस वाई का, अगर आप यहाँ पे माइनस वाई का बनाना चाहोगे तो कहाँ से कहाँ तक बन जाएगा, वो बन जाए आपके पास -3 से लेके 2 तक। तो यहाँ ऐसे बन जाएगा वो -3 से लेके 2 तक, -3 से 2, फिर उसके बाद ये माइनस वाई का बन गया। अब करना इनको ऐड ही है, क्योंकि ये माइनस वाई का आपके पास आंसर आ चुका है। तो आपको एक्स माइनस वाई का पीडीएफ बनाना है, तो आप क्या करोगे, लोअर लिमिट को ऐड करो, अपर लिमिट को ऐड करो, फिर लोअर विड्थ देखो किसकी है, उतने पार्ट उतने टाइम, फिर यहाँ से आगे वहाँ से पीछे उतने टाइम के लिए कांस्टेंट, ऐसे फिर लाइनें लगा देना, तो आपके पास पूरा पीडीएफ तैयार हो जाएगा। फिर वो जैसा मर्जी क्वेश्चन पूछे आपसे, आप बिल्कुल सारे आंसर कर सकते हो। तो मुझे मतलब मेरे को लग रहा है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सा टॉपिक था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि आपने दो पीडीएफ को कैसे ऐड करना है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ से और समझो, आपने क्या किया। अच्छा, मैं एक बात कर रहा था कि अगर मान लो इनकी विड्थ सेम होगी, सपोज आपके पास 3 विड्थ होगी। एक ऐसा एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। मैंने आपको बोला कि जब भी आपके पास सेम विड्थ के रेक्टेंगल जब कॉन्वोल्यूट करते हैं ना, सेम विड्थ के रेक्टेंगल, तो वो एक ट्रायंगल को जनरेट करते हैं। देखो कैसे इसकी विड्थ मान ली 1 से 4, इसकी विड्थ मान लो कितनी, -2 से लेके 1 ले लो, -2 से 1। तो आप देखोगे -2 से जब आपने 1 ले लिया, और ये y है, ठीक है, ये x है, y है, इसकी 1 से 4 3 विड्थ हुई, इसकी भी 3 होगी, और ये हाइट कितनी आ जाएगी 1/3। अब कॉन्वोल्यूट करो जरा, कॉन्वोल्यूट जब करोगे लोअर लिमिट ऐड करो, कितनी बनी -1, यहाँ कहीं आ गया -1, ठीक है, यहाँ कहीं आ गया -1, अपर लिमिट ऐड करो 5 आ गया यहाँ। अब लोअर विड्थ देखो कितनी है, लोअर विड्थ, इसकी विड्थ भी 3 है, इसकी विड्थ भी 3 है, तो 3 सेम हो, तो -1 से 3 आगे चलो। -1 से जब मैं 3 आगे जाऊंगा तो कहाँ पहुंचूंगा, 2 पे, ये पहुंच गया मैं 2 पे, थोड़ा आगे ले लेते हैं, यहाँ पे 2 पे पहुंच गया। और इसमें से 5 से 3 पीछे हो तब भी 2 पे पहुंचोगे। इसका मतलब वो कांस्टेंट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, और आपके पास सिर्फ क्या कैसे बनेगी, सिर्फ ऐसे लाइंस बनेगी, कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं बचेगा आपके पास। तो ध्यान रखना, जब सेम विड्थ के रेक्टेंगल, सेम विड्थ के पीडीएफ जब क्या करते हैं, कॉन्वोल्यूट करते हैं, तो वो एक ट्रायंगल को जनरेट करते हैं। बात समझ में आ रही है। और कॉन्वोल्यूशन, क्योंकि आप लोग सभी इंजीनियर हो तो आपको कॉन्वोल्यूशन का मीनिंग पता होगा। कॉन्वोल्यूशन कुछ नहीं है, एक इंटीग्रेशन होती है दो सिग्नल की, ठीक है, इंटीग्रेशन होती है। तो एक चीज़ देखो, जब मैंने इसको और इस सिग्नल को कॉन्वोल्यूट किया, तो ये एक कांस्टेंट सिग्नल से एक लाइन की इक्वेशन बन गया, समझ रहे हो। जब मैंने x प्लस वाई को कॉन्वोल्यूट किया, तो जो रिजल्टेंट आया वो एक कांस्टेंट सिग्नल है ना, देखो अगर आप देखो इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट से एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया। जब आप इसको इसके साथ कॉन्वोल्यूट करोगे ना, तो एक पैराबोलिक शेप बनेगी, मतलब हर टाइम पे इंटीग्रेट होता चला जाएगा। और ऐसा करते करते इसका मतलब ये है कि अगर मैं x प्लस वाई को, एक x प्लस वाई है और नया कोई पीडीएफ आ गया z इसी टाइप का, सेम टाइप का, ठीक है, एक और आ गया, ऐसे चलते जा रहे हैं। तो कहते हैं जब बहुत सारे पीडीएफ ऐड होते हैं ना, जब बहुत सारे पीडीएफ ऐड हो जाते हैं, तो ये फाइनली एक गॉसियन पीडीएफ बन जाता है। किसको अप्रोच करेगा, गॉसियन पीडीएफ को। समझ रहे हो मतलब क्या कह रहा हूँ, कि मान लो आपके पास x1 + x2 + x3 ऐसे बहुत सारे रैंडम वेरिएबल अगर ऐड होंगे, तो आपको पता है रैंडम वेरिएबल को ऐड करने का मतलब उनके पीडीएफ का कॉन्वोल्यूशन। तो अगर आप ऐसे रेक्टेंगल को ऐसे कॉन्वोल्यूट करते जाओगे, तो फाइनली जो आपके पास रिजल्टेंट आएगा ना, पीडीएफ की बात कर रहा हूँ, वो आएगा गॉसियन पीडीएफ। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि गॉसियन पीडीएफ क्या होता है, ठीक है। तो गॉसियन पीडीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ध्यान रखना। तो इसको बोलते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम ध्यान रखना, कई बार इंटरव्यू में बहुत बार पूछते हैं। तो आपने ध्यान देना कि अगर कई सारे रैंडम वेरिएबल को अगर मैं ऐड करता हूँ, तो उनका जो रिजल्टेंट पीडीएफ बनता है वो गॉसियन पीडीएफ बनता है। कब, अगर ये बहुत सारे अप्रोच टू इन्फाइनाइट। ध्यान रखना, इफ द नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल विच वी आर एडिंग आर अप्रोचिंग टू इन्फाइनाइट, ठीक है,
देन देयर रिजल्टेंट पीडीएफ विल अप्रोच टू Gaussian पीडीएफ। तो उनका जो रिजल्टेंट पीडीएफ बनेगा वो Gaussian को अप्रोच करेगा। तो होपफुली आपको रैंडम वेरिएबल को ऐड करना आ गया। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं Gaussian से रिलेटेड बात करूंगा, ठीक है, Gaussian पीडीएफ और कोवेरियंस वगैरह से रिलेटेड बात करेंगे। ओके, थैंक यू, और प्लीज़ शेयर कर देना।